कृष्ण और कंस की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन कंस से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि शायद ही आप जानते हों। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 नवंबर को कंस वध दिवस मनाया जाता है। मथुरा के राजा कंस भगवान कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर मथुरा पर जबरन अपना कब्जा जमा लिया था। तो आइए जानते हैं मथुरा के दुष्ट राजा कंस की पैदाइश और उसके जन्म को लेकर कुछ अनसुनी बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। इसी कारण अपने पिछले जन्म में भी भगवान विष्णु के हाथों कंस ने मृत्यु पाई थी। तो आइए जानते हैं कि कब और कैसे। द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। उसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जलंधर राक्षस के साथ हुआ, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनका वरण किया और वो तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण किया था, ताकि वो अमृत कलश को देवताओं से छीन सके। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत किया था। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोतों ने उसके असुर स्वरूप से परिचित होकर उन्हें अपना गुणगान करने से मना कर दिया। इसी कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया कि वो पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमी के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबाकर मार दिया। इसके बाद कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण भी है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार द्रामिल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया था। कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इस वजह से अपने पुत्र कंस से राजा उग्रसेन को कोई प्रेम नहीं था। एक कथा ये भी है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी, जिसका नाम देवकी था। वो देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मारेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतानें हुई उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारता चला गया। ये कालनेमी के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहाँ पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। दरअसल कालनेमी के इन पुत्रों के जन्म पर भी ये श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के हाथों होगी, और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार दिया। इस प्रकार कंस पर पापों का भार बढ़ता चला गया। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को छुड़ाना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा आ गए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुँचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और चाणूर को हरा कर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उसका सर कलम कर दिया तथा अपने प्रियजनों को कारागार से मुक्त करवाया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के सभी पाप धुल गए। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।